हम लोग फिर एक बार संजय सर क्लासेस के मैथ सेक्शन में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th का त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 8.1 तक पिछले क्लास में सूत्र और चैप्टर से संबंधित जो भी सारी कंसेप्ट था हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न रहा, प्रश्न को समझिएगा बढ़िया से। त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है। आप एक त्रिभुज खींचिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। एक त्रिभुज खींचिए, ये त्रिभुज रहा A, B और C, जिसका B क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। AB बराबर 24 cm। AB कितना है? ये 24 cm। BC का मान है 7 cm। समझ रहे हैं? बस यहाँ लिखेंगे AB कितना है? 24 cm, BC 7 cm। त्रिभुज की 3 भुजाओं में से हमें AC भुजा पता नहीं है, यानी ये क्या है? कर्ण है। तो AC जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ये हमको पता है? पता नहीं है। तो आपको पता है कि अगर तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा एब्सेंट होता है तो पाइथागोरस से निकालते हैं। तो चलते हैं पाइथागोरस सूत्र से। कौन सूत्र से? गोरस सूत्र से चलेंगे। कर्ण यानी AC, ये आप लोग H पढ़ देना। आप जैसे लिखिए, सूत्र क्या होता है? P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, है ना। पिछले वीडियो में और पिछले क्लास में काफ़ी चर्चा किया इसके ऊपर। अब P का मान कितना है मेरे पास? 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 24 गुना 24 करेंगे 576 होगा, 7 49 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 625 होगा और इसका वर्गमूल 25 गुना 5 हम लोग याद किए बचपन में ना रे, खूब पढ़े थे इसके बारे में। कितना हो गया ये? 25 सेंटीमीटर हो गया। त्रिभुज की 3 भुजाओं में से एक भुजा जो एब्सेंट था, हमने उनको ज्ञात कर लिया। अब देखिए, ये भुजा ज्ञात होने के बाद अब हमारे सामने ये कुछ इस प्रकार से उपलब्ध होगा। यानी यह त्रिभुज हमारा ABC था, B कोण समकोण था, ABC, AB का मान 24 cm था, BC का मान 7 cm था और हमने AC का मान निकाला है 25 cm। अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। समझ रहे हो? कल तो हम लोगों ने बात किया भी था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये हमारा क्या था? सूत्र था। याद तो हम लोग ऐसे भी किए हैं। ये वाला भाग साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये पता है। जे सवाल संख्या पहला है मेरे पास, साइन A का मान निकालिए और कॉस A का मान निकालिए। अब साइन का मान निकालिए, तो समझिएगा, साइन का मान निकालिए कोण A से, ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। साइन का मान निकालिए कोण A से। तो कोण A तो मेरा यहाँ है, तो हम पढ़ते हैं कोण A के लिए, कोण A के लिए या कोण A से। मैंने कोण A से देखा बेटा, सामने मुझे क्या दिखाई दिया? तो सामने जो दिखाई देता वो मेरा क्या होता है? लंब। पढ़े हो ना, पिछले क्लास में चर्चा किए थे, किसी कोण के सामने का भुजा लंब है, यानी P है। और इस भुजा से जुड़ा हुआ कौन है? ये भुजा है, ये मेरा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। जो सबसे बड़ी भुजा वो मेरा क्या है? H 24 cm है। कोई दिक्कत?
हाँ 25 cm है, बड़ा भुजा 25 cm है। हो गया। निकालना क्या हमको है, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला बेटा P/H, यानी साइन का मान निकालना है किसके संदर्भ में, कोण ए के संदर्भ में। समझ रहे हैं। अब बोलिए P का मान कोण ए के लिए, P का मान कोण ए के लिए, देखिए कोण ए तो ये है ही, कोण ए में देखिए कितना P का मान बेटा मेरे पास है 7, और कितना H है मेरे पास 25। ये हमारा एक आंसर। दूसरा प्रश्न था, इसमें था cos A। cos A सूत्र क्या इसका होता है, B/H। अब यहाँ पे B का मान रखेंगे कोण A वाले से। कोण A के लिए देखिए B का मान क्या है, कोण A के लिए B का मान 24 है। कितना H बेटा मेरे पास है 25। ये मेरा क्या हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। बेटा सेकेंड सवाल देखिए, पहला सवाल है। सेकेंड सवाल देखिएगा, साइन C और कॉस C का मान निकालिए। देखिए साइन C और कॉस C का मान निकालिए, थोड़ा समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। अच्छा यहाँ दिक्कत हो रही है क्या, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ मैं, यही सवाल को मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए यही देखिए यहाँ जगह, ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा आप लोग को। देखिए सेकेंड सवाल देखिएगा, इसको बना रहे हैं, साइन C और क्या निकालना है बेटा, कॉस C। अब साइन का मान निकालना है कोण C के, कोण C से साइन का मान निकालना है, कोण C से कॉस का मान निकालना है। जिस प्रकार से कोण A के लिए हमने लिखा था वैसे कोण C के लिए दे सकते हैं। तो कोण C के लिए देखिए अगर तो क्या दिखाई देगा, जरा देखिए तो कोण C हमारा ये है ना। अब कोण C से देखिए हमें क्या दिखाई दिया बेटा, कितना लंब है हमारा AB, तो हमारा P कितना हो गया बेटा 24 cm। हमारा आधार कौन हो गया बताओ, इस कोण से जुड़ा हुआ कौन है, यही कोण नहीं है। कितना हो गया ये मेरा, B हो गया मेरा 7 cm। और सबसे बड़ी भुजा मेरा क्या होता है, कर्ण H, जो यहाँ पर है। अब मुझे क्या चाहिए, साइन C का मान, प्रश्न से नहीं। तो साइन C फॉर्मूला क्या बेटा, P का मान लिखना है, किसका P का मान लिखना है, कोण C का। ऐसे बोलिएगा तो आपको आराम मिलेगा। कोण C का कितना P है बेटा मेरे पास, कितना H है 25। वैसे कॉस C है, कॉस C का मान लिखना है, मतलब कितना B/H। बोलिए B कितना है मेरे पास 7 cm, कितना H है मेरे पास 25। ये मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार से एक सवाल आपका पूरा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, उतारिए। चलिए हम लोग इस सवाल पे ध्यान देते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल रहा हमारा कि आकृति 8.13, देखिए आकृति कितना है 8.13। ये आकृति कौन सा है, 8.13 आकृति है जो आप देख रहे हो बोर्ड पे। इस आकृति में हमको 10p - cot r का मान निकालना है। देखिए प्रश्न क्या है, आकृति से हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमको वैल्यू निकालना है बेटा 10p - cot r, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा, लेकिन हमको दिया हुआ क्या कहता है, देखिए तो हमको क्या क्या गिवेन है। हम लोग देख रहे हैं कि सवाल में हमको PQ पता है, कितना बेटा, हमको इसमें PR पता है, कितना है, इसमें हमको QR निकालना है, यही ना।
कर्ण पता है, लंब पता है, या क्या एब्सेंट है? आधार, है ना। अगर हम कोण के है ना, हाँ बिल्कुल, कोण आर से तो देखेंगे ही, लेकिन अगर हम भैरवली मतलब सीधे रूप में देखें तो भाई ये कर्ण लंब है, आधार है ना। जब कोण को लाएंगे तो फिर वहाँ पर से देखेंगे। कर्ण का तो मान चेंज होता नहीं है, आपको पता है, कर्ण चेंज नहीं होता है जी। अब सवाल में चलते हैं, पाइथागोरस से। किससे? पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? आधार बराबर सूत्र क्या? आधार मतलब बेस, यहाँ बेस कौन है बेटा? क्यू आर है। सूत्र क्या होता है? आधार बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये मेरा क्या है? पी है, ये मेरा क्या है बेटा? एच है, ये मेरा क्या है? बी है। हमको बी का मान पता करना है, हमको बी का मान क्या करना है? हमको पता करना है, हमको इसी का मान निकालना है। हम इसको निकालेंगे क्योंकि 3 भुजाओं में से एक भुजा एब्सेंट है। पाइथागोरस सूत्र से हम बी का मान निकालेंगे, ठीक है। निकालते हैं। देखिए कितना एच का मान मेरे पास है, देखिए तो एच का मान 13 है। 13 का स्क्वायर माइनस कितना बेटा? 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं और थोड़ा सा हल करता हूँ। बराबर 13 गुना 13 कितना हुआ? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए तो? 9 में 4 गया 5 और 16 में 14 गया 2, यही ना, यानी आ गया 25। इसका वर्गमूल हम लोग बहुत बढ़िया जानते हैं, 5 गुना 2 में से एक बाहर में 5 निकल गया। ये 5 हमारा क्या था? बी था। बी का कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तीनों त्रिभुज के तीनों वैल्यू पता है हमको, और अगर हम इसको एक त्रिभुज में बना के दिखावे, कुछ त्रिभुज का इस प्रकार से दिखाई देगा, पी क्यू आर, है ना। जैसे बताओ ये कितना आपका हो गया? ये 12 cm, ये और ये हमने निकाला 5 cm। कोई दिक्कत यहाँ तक? सवाल देखिए, सवाल क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न कह रहा है बेटा कि 10 का मान निकालिए लेकिन कोण P से, कोट का मान निकालिए लेकिन कोण R से, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले कोण R से बात करते हैं। कोण P के लिए, कोण P के लिए पता, कोण P ही मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पहले 10P, अरे पहले कोण 10 का मान निकालना है। किसके लिए? P से। 10 का मान निकालना किस कोण से? P से, इसलिए पहले P की बात करते हैं। बेटा कोण P मेरा यहाँ पर है। अब यहाँ से देखिए सामने क्या दिखाई दिया बेटा हमको? हाँ, तो कोण P से सामने जो हमने देखा मेरा क्या कहलाएगा? लंब। लंब मतलब P, यही ना लंब बेटा। कितना हो गया मेरा? ये 5 cm। अब बताओ ये किसको छू रहा है? आधार। कितना आधार मेरा हुआ? 12 cm। सबसे बड़ा भुजा मेरा क्या होता है बेटा? कर्ण। वो तो 13 से मेरा यहाँ पर है ही, समझ रहे हो। अब हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं 10P का मान। देखिए 10P, हम लोग 10 फॉर्मूला खूब याद किए थे, लंब बटे आधार, P बटे B, P बटे, है ना, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये है साइन का, ये है कॉस का, है ना। ये किसका बेटा? 10 का। P बटे B, तो P बटे B। P का मान कितना आपके पास है? देखिए तो P का मान 5 है सर, B का मान 12। इस प्रकार से 10P का मान आपने क्या किया? निकाल लिया, है ना। ये हमारा क्या हो गया? 10P का मान हुआ। आ रहा समझ में? अब हम क्या करेंगे? अब देखिए कॉट का मान, इस सवाल को बनाना है तो आपको 10P का भी मान चाहिए और कॉट R का मान चाहिए।
तो कोण आर से निकालते हैं पहले कॉट। लिखिए कोण आर के लिए। अब कोण आर कहाँ है बेटा? यहाँ है। अब यहाँ से देखेंगे सामने क्या दिखाई दिया? लंब। तो कितना मेरा लंब हो गया बेटा? पी क्यू। कितना मान दिया हुआ हमको? 12 cm। आधार कौन है बताओ तो बढ़िया से। इसके बगल में जो गिरता है ये मेरा कितना हो गया? क्यू आर 5 cm। और हमारा एच कर्ण कितना है? 13 cm। बहुत बढ़िया। क्या चाहिए हमको आप बताओ? कॉट का मान चाहिए नहीं? चलिए कॉट आर का मान निकालना है। तो पी बी अपॉन पी। कितना बी का मान दिया बताओ तो? बी का मान बेटा 5। कॉट का मान बी बाय पी। कितना पी का मान हो गया? 12। ठीक है। अब देखिए सवाल क्या था बेटा मेरे पास बताइए तो? प्रश्न था कि tan p माइनस कॉट आर, यही था। समझ रहे हो? तो tan p कितना? tan p का मान कितना निकाले हम लोग? बताओ tan p कितना निकाले हैं आप? 5/12। कॉट आर कितना निकाले हैं आप? ये भी कॉट आर है। कितना निकाले हैं? 5/। अब 5/12 में 12 घट गया, कितना बचेगा? अरे सेम में सेम घट गया, 0 हो गया आंसर। उतारिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक? उतारिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल में देखते हैं। यह सवाल है कि साइन ए बराबर 3/4। समझिएगा सवाल क्या है। साइन ए कितना है? 3/4 है। सवाल सॉल्व कीजिए। थोड़ा आसान सवाल है ये, आराम से बन सकता है। साइन ए का मान हमको दिया हुआ कितना बेटा? 3/4। हम लोग साइन का फॉर्मूला जानते हैं, P/H। समझ रहे हो? यानी इसका मतलब ये है सर जी P का मान कितना हो गया मेरे पास है? 3। ऊपर ऊपर नीचे नीचे तुलना करेंगे तो कितना H हो गया? 4 हो गया। नहीं कोई दिक्कत? P का मान 3, H का मान 4। प्यारे बच्चों इसमें तो क्या एब्सेंट है? तो क्या एब्सेंट है? इसमें B एब्सेंट है। B कौन ला के देगा हमको? पाइथागोरस सूत्र। कौन ला के देगा? चलते हैं पाइथागोरस सूत्र से। तो कलम चेंज कर लेते हैं। देखिए B निकालना है। फॉर्मूला क्या? √H का स्क्वायर माइनस बेटा P का स्क्वायर। B बराबर कितना हो गया? कितना H तुम्हारे पास है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और इसको हल करेंगे 16 माइनस 9 रूट कितना? B हो गया मेरे पास √7 हो गया। ठीक है। तो इसको आप आराम से, ये मेरा मान खोजा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सवाल क्या निकालने कह रहा है? प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि cos A ज्ञात करना है ना? क्या करना है? ये ज्ञात करना है। cos A का मान निकालो। फॉर्मूला B/H होता है। अरे बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो पता है B/H। B मेरे पास कितना है? देखो ध्यान से, √7। H बेटा 4, 1 हो गया। अब क्या निकालना है हमको? tan का फॉर्मूला P/B है ना? तो P का मान कितना है बताइए? 3। B का मान √7। ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हो? बस एक बार फिर से क्या कब करना है, क्या चर्चा करना है? पंडित बद्री प्रसाद पढ़ना रे। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो पहला पंडित क्या बोलेगा? साइन थीटा।
क्या बोलेगा? P बटे H, है ना। दूसरा पंडित क्या बोले बेटा? cos थीटा B बटे H, है ना। तीसरा क्या बोलेगा? tan थीटा PB। समझ रहे हो? भाई अगर पंडित नीचे से बात करेगा तो कैसे बोलेंगे हम लोग, बताओ? cosec थीटा H बाय P, ये क्या कराएगा? sec थीटा H बटे B, और ये cot थीटा B बटे P। तो इसको सूत्र को भी रिपीट करते रहना है, ठीक है। उतारिए इसको। देखिए सवाल में क्या कहता है। 15 cot A बराबर 8 है ना। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 15 cot A बराबर 8, तो 15 और cot में तो गुना है बेटा। अगर हम cot को निकालेंगे तो ये जो गुना इधर क्या भाग लग जाएगा ना, तो 8 भागा 15। अब अगर इसका सूत्र हम लोग जानते हैं cot का, B बटे P होता है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तुलना कीजिए। ऊपर वाला का ऊपर, B का कितना हो गया? 8, कितना P कितना हो गया? 15 है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो B हो गया बेटा मेरे पास 8, P कितना हो गया? यहाँ पे क्या एब्सेंट है बताइए तो? H को हम लोग निकालना है। H हमें कौन ला के देगा? पाइथागोरस सूत्र। कौन ला के देगा? तो लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। H का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? √P का स्क्वायर और जोड़ B का स्क्वायर। नहीं कोई दिक्कत? अब इसको आराम से मान रखिए, मैं भी यहाँ लिखता हूँ। देखिए H बराबर कितना है? P का मान बेटा 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। 15 गुना 15 करेंगे 200, 8 गुना 8 64, इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया? 5 4 9, 6 2 8, 289। याद कीजिए, हम लोग खूब याद किए थे। 17 गुना 17 289, है ना। 8वां क्लास में पढ़े थे और 9th में चर्चा किए थे। H का मान तो कितना हो गया? 17 गुना 17, कितना H का मान हो गया? 17 निकल गया, ठीक है। अब क्या मांग रहा है ये? क्या चाहिए सवाल को? सवाल खोजिए, पूछिए क्या चाहिए इसको। बोलता है साइन A का मान दे दीजिए। फॉर्मूला P बटे कितना P का मान है? सर जी 15 है। H का मान बेटा 1 तो निकल गया। दूसरा क्या होता है? सेक A, है ना। हम लोग तो खूब बढ़िया जानना करते हैं कि साइन A कॉस A टेन A। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे निकालेंगे। लेकिन जब नीचे से जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? उसका उल्टा क्या? कॉसेक, यानी क्या? H बटे P, सेक H बटे B, कॉट B बटे P। मैं हर एक सूत्र, हर एक प्रश्न में मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, सूत्र याद आपको करना जरूरी है। और इसके अलावा पिछला क्लास अगर बार बार देखेंगे समझेंगे तो ये आपको कब का याद हो गया होगा, अगर पढ़े होंगे तो। फॉर्मूला क्या होता है? B बटे H बटे B, है ना। तो कितना H का मान है बेटा? अब B का मान, ये आपका आंसर हो गया। आज यहाँ तक रहने दीजिए, शेष क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।